पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रहा है, यानी कुछ कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है। एक जगह पर हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है, जिसमें कालाहंडी के टीएच रामपुर में 65 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। और इसी के साथ जो सीजनल टोटल था, आज 13 जुलाई तक, 1 जून से लेकर 13 जुलाई तक 421.9 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, जो कि सामान्य से 26% ऊपर है। अभी भी 4 डिस्ट्रिक्ट जो डेफिसिट कैटेगरी में बने हुए हैं, पूरी गंजम, वेगवती और नुआपाड़ा। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो जो अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और यानी वेस्ट बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट के ऊपर थी, ले अभी जो है एट प्रेजेंट नॉर्थ बे ऑफ बंगाल के ऊपर लाई कर रही है और एक्सटेंड कर रही है अप टू 5.8 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल। और यह जो है ऊंचाई के साथ जो है दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ झुकी हुई है सर्कुलेशन। और इसके प्रभाव के वजह से अगले 24 घंटे में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने जा रहा है नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के और एडजॉइनिंग कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के ऊपर। तो इसकी वजह से हमारी रेनफॉल की गतिविधियां बढ़ेंगी। दूसरा जो सिस्टम है मानसून ट्रफ, जो कि नीचे लेवल चल रहा है, बना हुआ है, अभी पासिंग कर रहा है बीकानेर से, ग्वालियर से, बांदा, सिद्धि, जमशेदपुर, दीघा से होता हुआ साउथ ईस्ट और जाता हुआ नॉर्थ ईस्ट बे बंगाल तक जा रहा है। और यह समुद्र सतह से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है और यह भी ऊंचाई के साथ दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ झुका हुआ है। तीसरा जो सिस्टम है ट्रफ है, जो कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ ईस्ट राजस्थान से चल के साइक्लोनिक सर्कुलेशन और नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल यानी नॉर्थ उड़ीसा के ऊपर तक एंड वेस्ट बंगाल के ऊपर तक आ रहा है, जो कि समुद्र सतह से 0.9 से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में बना हुआ है। और यह जो है मानसून ट्रफ के बीच में मर्ज हुआ सिस्टम है। तो ये 3 सिस्टम है। इसकी वजह से आज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज इन जगहों पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसकी वजह से हमने जो ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। बाकी येलो अलर्ट में जहाँ आइसोलेटेड प्लेस हैवी रेनफॉल हो सकती है, उसमें बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर और नीचे नयागढ़, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट इन डिस्ट्रिक्ट में येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी जहाँ जहाँ वार्निंग दी गई है, उसके अलावा कोस्टल उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड प्लेस पे हो सकती है और गस्टी जो है 30 to 40 किलोमीटर रहने की संभावना है। रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन भी वाइड स्प्रेड रह सकता है। इसी प्रकार 14 तारीख की बात करें तो बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज में आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। और देवगढ़, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, नयागढ़, बौद्ध, सोनपुर, बोलांगीर, कंधमाल, कालाहांडी में येलो अलर्ट दिया गया है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल के लिए। बाकी जहाँ पे आप वार्निंग देख रहे हैं वहाँ पे थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग आइसोलेटेड होने की संभावना है। गस्टी 30 to 40 किलोमीटर रहने की संभावना है। डे 3 में थोड़ा प्रभाव कम होगा। तो बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ इन जिलों में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। बाकी नॉर्थ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग गस्टी 30 to 40 किलोमीटर रह सकती है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। और डिस्ट्रीब्यूशन बात करें तो इंटीरियर उड़ीसा में फेयरली रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। डे 4 यानी 16 तारीख को झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़ में आइसोलेटेड प्लेस पे हैवी रेनफॉल हो सकती है, येलो वार्निंग दी गई है। और यहाँ पर भी नॉर्थ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 की 1-2 स्थानों पे रह सकती है। 17 जुलाई को सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज में 3 जगह पे आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की संभावना, इसकी वजह से येलो अलर्ट दिया गया है। बाकी नॉर्थ उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग 30 to 40 की रह सकती है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डे 6 और 7 में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन 6 में फेयरली वर्षा, 7 में स्कैटर्ड रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है और 1-2 स्थानों पे हैवी रेनफॉल होने के लिए